कभी एक गांव और उसके पास का जंगल आपस में दोस्त की तरह रहते थे। गांव वालों को अनाज मिलता और जंगल उन्हें छाया व लकड़ी देता। धीरे धीरे गांव वाले जरूरत से ज्यादा लकड़ी काटने लगे। समय बीतते बीतते गांव वालों ने जरूरत से ज्यादा लकड़ी काटना शुरू कर दिया। इतने पेड़ कौन गिनता है? काटते रहो, जंगल कभी खाली नहीं होगा। पेड़ कटते गए और जंगल के पक्षी जानवर बेघर होने लगे। जैसे जैसे पेड़ कटते गए, जंगल के पक्षी और जानवर अपने घरों से बेघर होने लगे। धीरे धीरे उनके दिलों में उदासी और गुस्सा भरने लगा। पेड़ कम होने की वजह से गांव में बारिश कम हुई। चारों तरफ खेत खलियान, पेड़ पौधे सब सूख गया, जमीन फट गया। सारा गांव सूखे की चपेट में आ गया। गांव वाले इकट्ठा हुए और समस्या पर चर्चा करने लगे। सूखा देखकर गांव वाले घबराए। उन्होंने पंचायत में मिलकर उपाय ढूंढने की कोशिश की। हमने जंगल को नुकसान पहुंचाया, अब हमें ही सुधरना होगा। गांव वाले आपस में इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि हमारी गलती से ही जंगल उजड़ गया है। अगर हमने अब भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां परेशान होंगी। इसलिए सबने मिलकर तय किया कि वे जंगल को फिर से हरा भरा बनाएंगे। हर घर से लोग आए और पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे गांव वालों की मेहनत रंग लाने लगी। छोटे छोटे पौधे हरे होकर बड़े होने लगे और कुछ ही सालों में जंगल फिर से घना हो गया। पक्षी लौटकर अपने घोंसले बनाने लगे। जानवरों को फिर से आश्रय मिला। हर तरफ हरियाली छा गई। पेड़ों के कारण बादल फिर से गांव की ओर आकर्षित हुए और अच्छी बारिश होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान। कुछ ही सालों में गांव और जंगल दोनों फिर से खुशहाल हो गए। हर तरफ हरियाली थी, नदी में पानी लहराता था और खेतों में लहलहाती फसलें खड़ी थीं। पक्षी चहचहा रहे थे और जानवर चैन से रह रहे थे। गांव वालों ने अनुभव किया कि जब इंसान और प्रकृति मिलकर चलते हैं तभी असली समृद्धि आती है। सबने मिलकर प्रण लिया, अब हम कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।